हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स स्पेस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, लेट XD बी अ मैट्रिक्स स्पेस देन शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन XD हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन X। सेकंड, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन XD कंटेन अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट शो करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ठीक है, तो आप पॉइंट x, आप सपोज p बिलोंग्स टू x, ठीक है, आप पॉइंट p बिलोंग्स टू x is called a limit point of a set, a subset of u, if, ठीक है, for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0, the open wall p, जो b, p एंड epsilon, ठीक है, जहाँ पे किस तरह से डिफाइन है ये, इसको डिफाइन कर लेते हैं हम, x बिलोंग्स टू x एंड dxp इज लेस देन epsilon, ठीक है, contains some point of a, some point of a different from the p, different from the p, ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बॉल b जो है वो p epsilon डिलीटेड नेबरहुड ऑफ p, ठीक है, इंटरसेक्शन a जो है वो नॉट इक्वल टू पाई हो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, तो बेसिकली आ सबसीक्वेंस, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, सॉरी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, आ सबसीक्वेंस x and k, ठीक है, of a sequence x n converge to p belongs to x if for every epsilon greater than 0, ठीक है, there exist k belongs to n, there exists k belongs to n such that for k greater than equal to k, ठीक है, dx nk, dx nk एंड p इज लेस देन epsilon, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट उनको इक्विवेलेंट शो करते हैं। यानी पहले हम शो करेंगे एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ x हैज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ x। उस कंडीशन में हमारे पास एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ x कंटेन अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस शो करेंगे। उसके बाद इसका अपोजिट, ठीक है, तो पहले एज्यूम दैट every subset of x, ठीक है, हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट xn
वी एन इनफाइनाइट वी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्स ठीक है। लेट एस इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट ठीक है बी द सेट ऑफ पॉइंट्स containing in this sequence। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट केस अगर s जो है फाइनाइट है ठीक है केस फर्स्ट इफ s इज फाइनाइट ठीक है अगर s इज फाइनाइट है तो उस कंडीशन में देन सम एलिमेंट्स appears infinitely many times ठीक है। let the element be p ठीक है then the constant subsequence then the constant subsequence जो है वो हो जाएगा हमारे पास p p डॉट ठीक है कन्वर्ज टू पी एंड थ्योरम जो है फर्स्ट पार्ट से प्रूव है सेकंड जो है पार्ट वो हमारे पास ट्रू हो गया ठीक है। अब सेकंड केस ठीक है सपोज एस इज एंड थ्योरम प्रूफ ठीक है सपोज एस इज इनफाइनाइट ठीक है सुनो सपोज एस जो है वो इनफाइनाइट है ठीक है एंड एस हैज अ लिमिट पॉइंट p बिलोंग्स टू x ठीक है दैट मीन्स बेसिकली लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ठीक है देयर एग्जिस्ट infinitely many points of s within epsilon distance from p ठीक है hence we can construct a convergent subsequence as follow ठीक है choose n1 such that dx1 p is less than 1 ठीक है choose n2 such that और n2 greater than basically n1 ठीक है such that d x n2 या x n1 था ठीक है x n2 p is less than 1/2 ठीक है एंड यहाँ पे n3 greater than n2 such that अगर चूज करें dx n3 p less than 1/3 एंड सो ऑन ठीक है ये हो गया एंड बेसिकली ये पॉसिबल क्यों है दिस इज पॉसिबल तो ऐसा सेट चूज करना पॉसिबल है बिकॉज इन एवरी नेबरहुड ऑफ पी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ से हो गया हमारे पास डी एक्स एन के p is less than 1/k ठीक है hence लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी x and k टेंड्स टू p ठीक है सो सीक्वेंस
sequence has a convergent subsequence। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा काम है सेकंड से फर्स्ट पार्ट शो करना। ठीक है, तो सेकंड से फर्स्ट पार्ट हम जल्दी से शो कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड से फर्स्ट पार्ट शो करने के लिए एज्यूम दैट एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हमें शो करना है कि जो एंड लेट एस इज सबसेट ऑफ एक्स बी एनी इनफाइनाइट सेट। अब हमें शो करना है कि हमारे पास एस जो है उसका एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको शो करना चालू करते हैं। ठीक है, लेट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एस एज अ सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी x1 x2 डॉट डॉट ये सारे पॉइंट ले लिए। ठीक है, बेसिकली ले सकते हैं क्योंकि s जो है इनफाइनाइट है। ठीक है, एंड बाई एज्यूम्पशन दैट द सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है। ठीक है, तो लेट द बाई एज्यूम्पशन दिस सीक्वेंस, इसका एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा। सबसीक्वेंस सीक्वेंस xn हैज अ convergent subsequence x n k with p belongs to x। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी x n k इक्वल टू p। ठीक है, नाउ सो दैट अब हमें शो करना है कि p जो है वो लिमिट पॉइंट है s का। ठीक है, तो टू शो दैट p is a limit point of s, limit point of s। ठीक है, let s ln greater than 0 be arbitrary। ठीक है, नाउ सिंस x and k tends to p। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट k such that for all k greater than equal to k। ठीक है, d x and k p is less than f z। ठीक है, hence x and k belongs to s and x and k, ठीक है, नॉट इक्वल टू p। ठीक है, देखो जो सीक्वेंस टर्म जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट टर्म लिए ना। ठीक है, तो दस एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स अ पॉइंट s which is not in p। ठीक है, therefore p is a limit point of s, limit point of s। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था बेसिकली। थैंक यू।